नमस्कार दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ। हम बार बार ये कहते हैं हमारे जम्मू कश्मीर के युवा और युवतियों में टैलेंट और पोटेंशियल की कमी नहीं है। अब हमारे पीछे जो टीम देख रहे हैं, मिस एंड मिसेस जम्मू नार्थ 2023 जो 26 मार्च को हुआ है सेशन 4, और ये बीच में जो चेहरा है इसे ज़रा ध्यान से देखिए, ये है एंजल सिंह लकी। और काफ़ी समय से इस तरह का प्लेटफॉर्म हमारी बहनों को, बेटियों को प्रदान कर रहे हैं, जिसके चलते वो अपने अभिनय के माध्यम से, अपने टैलेंट के माध्यम से अपने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर रहे हैं। तो हाल ही में जो 26 मार्च को ये सेशन हुआ है नॉर्थ, ये एक तरफ बैठी हैं, ये हमारे साथ जो कि आकृति पनोत्रा, ये मिस जम्मू का टाइटल जीता और साथ ही साथ इनके फर्स्ट रनर अप है। इनका नाम बाद में हम पूछेंगे इनसे। और साथ ही इसके मीनाक्षी गुप्ता जो मिसेज यानी नॉर्थ 2023 इन्होंने खिताब जीता, और साथ ही कहेंगे कि इनका मिसेज ये भी हैं और आगे भी मिसेज हैं। जनी यहाँ पर एक समय वो था जब बच्चियों को इस फील्ड में आने नहीं दिया जाता था, पर अब बेहता भी आगे आ रही हैं, और ये वही ऐसे लोग जो प्लेटफॉर्म देते हैं। चलिए सबसे पहले इन सबको हम बधाई देते हैं। आकृति, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से ये एडिशंस होते हैं, एक वो समय था जब लड़कियों को ही घर से बाहर नहीं आने देते इस फील्ड में, चाहे मॉडलिंग हो, चाहे डांसिंग हो, चाहे एक्टिंग हो, पर आज लड़कियों के साथ साथ बेहता मिसेज भी सामने आ रही हैं, तो कैसा लग रहा है, बदलाव हुआ है? बहुत ज़्यादा। एक्चुअली द थिंग इज़ कि जो वीमेंस के लिए जो एक्सपेक्टेड है कि पहले वो पिता के नाम से जानी जाती हैं, बाद में वो एकदम हस्बैंड के नाम से जानी जाती हैं, तो फॉर अस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट आवर ओन नेम, आइडेंटिटी प्रॉपरली। तो उस वजह से जैसे जो ब्यूटी पैजेंट्स होते हैं, ये हमें हेल्प करते हैं अपने टैलेंट को शोकेस करने के लिए, अपने आप को बताने के लिए कि येस वी डिज़र्व टू बी अ पर्सन, एंड हम लोग हैं, हम लोग के अंदर कुछ स्ट्रेंथ है, हम लोग का अंदर कुछ एक टैलेंट है। तो आई थिंक ये जो पैजेंट हमारे लिए हुआ, ये हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल था टू शोकेस आवर ओन सेल्फ टू अदर पीपल। क्या सीखने को मिला, ये बताइए, नई चीज़ क्या सीखने को अपने बारे में सीखने। कॉन्फिडेंट थी कि आप मिस जो नॉर्थ 2023 आपको खिताब मिलेगा? नहीं, आई डोंट एक्सपेक्ट थिंग्स, आई ओनली फोकस ऑन द प्रिपरेशन। तो मैंने अपनी साइड से पूरी प्रिपरेशन रखी कि अब देखते हैं कि क्या चाहेगा भगवान मेरे लिए। सो उसके बाद कॉन्फिडेंस ज़्यादा बिल्ड होता है कि जब आप जीत जाते हो कोई चीज़, उसके बाद वो एक एडिशनल आपको सपोर्ट मिलता है, एडिशनल आपको कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है। उस ड्यूरिंग द प्रोसेस जो रहता है, वो प्रोसेस आपके लिए मैटर करता है। सक्सेस एक दिन की चीज़ है, पर आपका जो पूरा जर्नी है वो मैटर करती है, जो सीखते हैं, क्योंकि फेलियर इज़ लाइक अ लेसन दैट इज़ अप्लाइड। तो वो चीज़ें रहती हैं हमेशा। और आगे भी इसे कंटिन्यू रखना चाहेंगी? यस, वाई नॉट। करती क्या है? मैं आर्किटेक्ट हूँ प्रोफेशनली, और मैं साइकोलॉजी भी पढ़ रही हूँ साथ साथ, और ये मॉडलिंग मेरा एक हॉबी है जो मैं हमेशा अपने आप को पसंद करती हूँ करना। आगे कंटिन्यू रखेंगे, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करेंगे। आपका नाम क्या है? दीपांशु चाड़क। दीपांशु, आप फर्स्ट रनर आप? जी मैम। आप करती क्या वैसे ऐसे? मैम मैंने मास्टर्स करी है फिजिक्स में, और राइट नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माय कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आप मैं शुरू से पैशन था आपका, या ऐसे पार्ट टाइम में हॉबी के तौर पर? नो मैम, मॉडलिंग इज़ समथिंग आई एस्पायर सिंस आई वाज अ चाइल्ड। तो मेरे सिंस बोथ ऑफ माई पेरेंट्स आर टीचर, तो उन्होंने फ्रॉम माई चाइल्डहुड ऑनवर्ड्स दे टोल्ड मी द इंपॉर्टेंस ऑफ गुड एजुकेशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन इन लाइफ। तो जैसे मैं बड़ी हुई, तो उस टाइम पे मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ इस चीज़ को भी कंटिन्यू करना चाहती थी, लेकिन देयर आर सो मेनी गर्ल्स आउट देयर लाइक मी हु कांट गो आउट ऑफ देयर स्टेट ड्यू टू सम रीजंस। तो फॉर मी, मैं सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि हम भी दोनों से जानना चाहेंगे कि इसका श्रेय किसको जाता है जो आज आप यहाँ पर हैं? सबसे पहले तो हम सर को थैंक यू बोलना चाहेंगे कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, यहाँ पे हम अपने टैलेंट को शोकेस कर सकते हैं। उसके बाद मैं खुद को, अपने आप को थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि अगर आप अपने आप में बिलीव नहीं करते, देन मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अपनी एबिलिटीज़ जो हैं वो शोकेस नहीं कर पाती। मेरे पेरेंट्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी, मेरे फ्रेंड्स को, और जितने भी मेरे दोस्त हैं, जिन लोगों ने मुझे इस जर्नी में सपोर्ट किया। क्योंकि जैसे आकृति दी ने बोला कि सक्सेस जो है वो एक दिन में आपको मिलेगी, लेकिन जो जर्नी होती है वो मैटर करती है। किस तरीके से आपने अपने आप को इस टाइम में, क्योंकि देयर आर सो मेनी ट्विस्ट एंड टर्न इन दिस जर्नी, अपने आप को पॉजिटिव रखना, अपने आप को प्रॉब्लम्स फेस करना, ये सब चीज़ों के लिए अपना जो माइंड है उसे काम रखना, ये सब चीज़ें जो हैं वो मैटर करती हैं। अभी भी समाज में कुछ कमियां हैं, आप मानती हैं? उन माता पिता को, उन बच्चों को क्या कहेंगे जो आज भी सोचते हैं मॉडलिंग अच्छी लाइन नहीं है, डांसिंग अच्छी लाइन है, इस तरह की चीज़ों, अभी भी वो अपना उनका पैशन कहीं ना कहीं दब कर रह जाता है, उनसे क्या मैसेज?
मैम मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि द वर्ल्ड इज़ सो बिग एंड ब्यूटीफुल, सो गिव अ चांस टू योर डॉटर, योर चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर देयर एबिलिटीज़, और देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़ वेटिंग फॉर देम इन द वर्ल्ड। उनको जाने दीजिए, उनको एक्सप्लोर करने दीजिए, उनको पता लगने दीजिए कि उनके, हाँ, उनको एक उड़ान बनने। डोंट जस्ट रिस्ट्रेन देमसेल्फ कि तुम घर पे बैठो, तुम्हें सिर्फ ये कर, क्योंकि लड़कियों के लिए एक लिमिट सेट कर दी जाती है कि तुम्हें सिर्फ इस फील्ड में जाना है, तुम इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। तो वैसे मत करिए। दुनिया जो है बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़ी दुनिया है, उनको एक्सप्लोर करने दीजिए और उनको अपनी उड़ान भरने दीजिए। नहीं बोलिए मोस्ट ऑफ जो इस समय हमारे पास ये फेज़ आता है कि शादी के बाद, ऐसे तो हम आ जाते हैं, बड़ा कुछ करते हैं, पर शादी के बाद काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, दो परिवारों की जिम्मेदारी होती है। उसके बावजूद अपने पैशन को एक स्टेज तक लाना कितनी कठिनाइयाँ हुई। आप मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो आपको बधाइए, मिसेस जम्मू नॉर्थ 2000 इंडिया, नॉर्थ इंडिया 2020 खिताब मिला, तो किसको श्रेय जाता है और कितनी मुश्किलों तक यहाँ पहुँचे? मैं तो ये सर को थैंक्स करना चाहती हूँ, थैंक्स टू एंजल सर जिन्होंने मुझे ये ऑफ़र किया, और मेरे पेरेंट्स, मम्मा का भी बहुत सपोर्ट था एंड मेरे हबी का भी बहुत सपोर्ट था, मदर इन लॉ हबी का भी बहुत सपोर्ट था उनमें। तो बट वेरी डिफ़िकल्ट जॉब फॉर वुमेन कि वो आफ्टर मैरिज वो नहीं आ पाती हैं इस फील्ड में, क्योंकि उनका आना ही नहीं समझा जाता कि वो क्या करेंगी, समय भी नहीं होता है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। बट थोड़ा बहुत टाइम तो वुमेन को अपने लिए निकालना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो, चाहे वॉक करें वो बच्चों के साथ, चाहे घूमें फिरें, बट 1 आवर तो उनको अपने लिए निकालना ही निकालना चाहिए। आप लोग तो लगते भी नहीं मिसेज, ये फर्स्ट रनर अप, आपका नाम क्या है? प्रियंका गुप्ता। आपका नाम क्या है? ज्योत्सना शर्मा। ज्योत्सना जी, आप भी समय निकाल लिया, आपने भी दूसरों के लिए काफ़ी इंस्पिरेशन है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सोचते हैं जिम्मेदारी है दो परिवारों की, उसके बीच में महिला की अपनी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं खो जाती है, तो उस माध्यम से क्या करेंगी? एज ए वुमन, एज ए मैरिड गर्ल, हमें अपने लिए ज़रूर टाइम निकालना चाहिए। हमारे अंदर बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ हैं, बहुत कुछ है जो हम नहीं बता पाते, नहीं शोकेस कर पाते हैं। ड्यू टू दीज प्लेटफॉर्म्स वी शोकेस अवर एबिलिटीज़। आपका क्या फैमिली में कौन है? फैमिली में मैं और मेरे हस्बैंड हैं, और जो मेरे इन लॉज हैं वो हिमाचल से बिलोंग करते हैं, तो वो हिमाचल में हैं। अच्छा, आप हिमाचल के वैसे? मैं जम्मू से ही हूँ, इन लॉज मेरे हिमाचल के कैसा हैं। लगा सेकंड रनर आप आई तो कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, क्योंकि इस फील्ड में मैं वैसे भी जाना चाहती थी, तो जब मुझे यहाँ से अपॉर्चुनिटी मिली, अंजल सर ने दी मुझे, तो मुझे अच्छा लगा कि मैं इस चीज़ में जहाँ जाना चाहती हूँ उसके लिए मैं इतनी कैपेबल थी कि मैं यहाँ पे आ सकी, मुझ में इतना दम था कि मैं कर सकती हूँ, तो मुझे अच्छा लगा इस चीज़ से। धन्यवाद। चलिए अब आते हैं जो मेन इसके हेड है, चेहरा देखिए, ध्यान से देखिए। कोई भी हमारी महिला मैरिड हो या युवती अनमैरिड हो, उनको अगर प्लेटफॉर्म कहीं से नहीं मिल रहा, पर सिर्फ ओनली इन द वन पर्सन, एंजल सिंह है। क्या कहोगे? आपका बड़ा अच्छा गया उस दिन। अनफॉर्चुनेटली हम यही कहेंगे कि बर्थडे था, घर में कहीं गए हुए थे, नहीं आ पाए व्यस्तता कारण, पर सोशल मीडिया और भी प्लेटफॉर्म है, देखा उन्होंने। मैम आपकी हमेशा हमें सपोर्ट मिलती रहती, चाहे मेरे वो इवेंट्स हों, चाहे वो शोज़ हों, चाहे वो होली फेस्टिवल हो, चाहे वो लोहड़ी फेस्टिवल हो, बैसाखी फेस्टिवल, आप हमेशा मेरे को सपोर्ट करते हो। मैं सबसे पहले मीडिया का थैंक्स करता हूँ जो मुझे पूरी हमेशा कवरेज दे रही है पिछले 10-12 साल से, और इन 10-12 साल से जो यहाँ के जम्मू को प्रमोट कर रहा हूँ कि एक आप सबका मुझे हौसला है, ब्लेसिंग्स है, और इन बच्चों को मैं बाहर भेज रहा हूँ, चाहे वो मिस है, मिसिज़ है। ये सीज़न 4 था मेरा, जिसमें मेरे जूरी मेंबर मान्या सिंह थी जो 2020 के विनर हैं, और वो बिग बॉस में भी 3 वीक्स जो आए थे। एंड जसमीत रिन जी का मैं इन सबका थैंक्स करता हूँ। सोहेल काजमी साहब जो मेरे चीफ गेस्ट हैं, इनका थैंक्स करता हूँ। कविंदर गुप्ता सर, इनका थैंक्स करता हूँ। निर्मल माना, जितने मेरे स्पेशल गेस्ट थे, सुप्रीत कौर, गुरदीप मैन, जितने भी आए हुए थे, पूजा गुप्ता मैम, जितने भी मेरे थे, मैं सबको सबसे पहले स्पेशल गेस्ट का थैंक्स करता हूँ, गेस्ट ऑफ ऑनर्स का थैंक्स करता हूँ, एंड जो मेरे स्पॉन्सर्स थे इस शो में, जिनका मेन सहयोग होता है, उनको सबसे पहले थैंक्स करता हूँ, एंड मीडिया को सबसे थैंक्स करता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि जो मिसिस का एक्चुअली इसमें काफ़ी योगदान होता है, एक बच्चों को भी संभालना, घर को भी संभालना, पूरे परिवार को देखना, बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके इन्होंने 2-3 घंटे निकाले 5 to 7 डेज़ के लिए, जो इन्होंने ग्रूमिंग क्लासेस करनी थी। मिस्टर मिलान जो हमारे कोरियोग्राफर आए थे, जो हमारे बॉलीवुड के डायरेक्टर हैं, कि जो जितने भी मिस इंडिया के उनके हाथों स्टूडेंट निकली हुई है, और आज ये उनके स्टूडेंट बन चुके हैं, चाहे वो मिस हैं चाहे मिसिज़ हैं। तो आगे वाले आने वाले टाइम पे इनको बहुत अच्छे ब्रांड्स में एड्स मिलेंगे, पंजाबी सॉन्ग में मेन लीड वर्क मिलेगा, वेब सीरीज़ मिलेगी, इनको ऑफर आ चुके हैं। इनको खुद भी कॉल्स आई थी एंड मुझे भी कॉल्स आई थी। अब आने वाले टाइम पे इनका ये स्कोप है, और मैं यही मैसेज दूंगा जो हमारी यूथ है कि नशे से बाहर निकलो,
स्पोर्ट्स में जाओ, मॉडलिंग लाइन में जाओ, एक इंडस्ट्री में जाओ, मैं आपकी पूरी सपोर्ट करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा इनिशिएटिव। एक हम भी सवाल करेंगे, शायद हमारे भाई देख रहे होंगे कि अब मिस एंड मिस्टर ये भी करवाएंगे, मिस्टर एंड मिस्टर हैं, नहीं मिस्टर एंड मिस नहीं, यानी अनमैरिड और मैरिड यूथ के लिए, क्योंकि जैसे मैरिड एंड अनमैरिड है ना, उनके लिए भी करवाएंगे, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है उनकी टेंशन को डाइवर्ट करना, जो नशे में किसी ना किसी कारण वजह से धुसते जा रहे हैं। मैम मैं तो ये चीज़ हमेशा यूथ के लिए करता हूँ। मैंने तो मैच भी करवाए थे, सीरीज़ करवाई थी, टूर्नामेंट जम्मू वर्सेस कश्मीर की करवाई थी, हमारे पूरे जम्मू कश्मीर में उस टाइम हुए थे। तो उस टाइम एक मैसेज गया था कि आप यूथ को, यही मैसेज मैंने दिया था कि आप नशे छोड़ो, स्पोर्ट्स में आओ। और आज मैं यही कहूँगा, आज आपने मेरे से क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, जो मेरा नेक्स्ट होगा वो मेरा समझो कि अगर आपने मेरे को आज गाइडेंस दी है, बड़ों से गाइडेंस लेनी चाहिए, और मेरा सीज़न 1 आ जाएगा मिस्टर एंड, ठीक है, बैचलर, बिल्कुल 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 बिल्कुल। थैंक्स टू मैम, आपने बहुत अच्छी एडवाइस दी मेरे को, एंड मैं आने वाले टाइम पे मेरे इसी के ऑडिशंस होंगे और इसी का शो होगा। धन्यवाद। चलिए जी, हमारे भाई बंधु देख रहे होंगे, ज़रूर उनके मन में होगा कि हमेशा मिस एंड मिसेस क्यों होता है, पर इस बार बैचलर एंड मिस्टर का ऑडिशन होने ज़रूर जाएगा। और जो लोग भी अपना इसमें पैशन रखते हैं, आप ज़रूर इसमें पार्टिसिपेशन करिए। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। कहा जाता है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है, अगर आप कोशिश करें तो ज़रूर अपनी मंजिल को पा लेंगे, पर थोड़ा सी प्रयास तो जनाब आपको भी करना पड़ेगा। एक वो समय था कि जब बच्चियों को कहा जाता था घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, बच्चियों को इस लाइन में नहीं आना दिया जाता। बच्चियों के साथ साथ महिलाएं जो मैरिड वुमेन हैं वो भी आगे निकल रही हैं। कहीं ना कहीं हम कह रहे हैं कि देश बदल रहा है, क्योंकि जब हमारी सोच बदलेगी तो ज़रूर देश जो कि प्रगति और कामयाबी की ओर बढ़ेगा। चलिए देखते हैं कितनी जल्दी हमारे भाई बंधु जो इस समय ये सोच रहे हैं। आज उनके सवाल का जवाब हमने एंजल जी से ले लिया कि जल्द जम्मू में ऑडिशन होने जाएंगे, जो कि बैचलर एंड मिस्टर के। चलिए आप भी भागीदार रहिए और इस वीडियो में अपने कमेंट ज़रूर हमें दीजिए, आपके वैल्यूएबल जो व्यूज़ है वो दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद भारत।